एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई नौकरी करने के लिए गया था। जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख की खूबसूरत पत्नी इस हिंदुस्तानी लड़के से हर रोज गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी। यह लड़का परेशान हो जाता था, सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मालकिन गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाती है। पूछने की कोशिश करना चाहता, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती। एक दिन की बात है, वह कुछ हिम्मत जुटाता है, फिर अपनी मालकिन से पूछता है। लेकिन वह मालकिन जो इस लड़के के साथ करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। और फिर बताती है कि आखिर वह गुलाब जल और फिटकरी क्या करती है। आइए पूरी कहानी में समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुखदेव राम होता है। सुखदेव राम की पत्नी का नाम निर्जला देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से शेखर रखते हैं। शेखर बड़ा ही होनहार लड़का था, बड़ा ही तेज तर्राक लड़का था। जो उसके पिताजी थे सुखदेव राम जी, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे थे। बच्चा पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। बच्चा इंटर कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है शेखर। फिर इसके बाद छोटी मोटी नौकरी करने लगता है, लेकिन पैसा इतना नहीं हो पाता था जिससे उसके घर की कुछ तरक्की हो सके। एक दिन एक एजेंट से बात करता है। वह एजेंट हमेशा नए नए लड़कों को दुबई भेजा करता था और कुछ कमीशन अपना लेता था। यह लड़का शेखर उस एजेंट से बात करता है। वह एजेंट कहता है कि मैं तुम्हें एक शेख के यहाँ भेज सकता हूँ, तुम वहाँ अच्छी तरह से नौकरी कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। शेखर कहता है कि ठीक है, आपका जितना कमीशन लगेगा मैं आपको सारा कमीशन दूंगा, लेकिन आप मुझे दुबई भेज दीजिए। वह एजेंट पूछता है कि कोई हुनर सीखे हो। शेखर कहता है कि नहीं, मैं कोई हुनर ऐसा तो नहीं सीखा हूं, बस मेहनत मजदूरी कर सकता हूं। जब इतनी बात वह एजेंट सुनता है, कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक शेख के यहाँ भेज रहा हूं। उस शेख के यहाँ कुछ करना नहीं होगा। उस शेख के घर का जो काम काज होगा छोटा मोटा, उसी को करना होगा और तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलेगी। शेखर जब सुनता है बड़ा खुश होता है। फिर इसके बाद एजेंट से पूछता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तब वह एजेंट बताता है कि तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ, फिर इसके बाद मैं तुम्हें दुबई भेजता हूं। अब कुछ ही दिन में शेखर अपना पासपोर्ट बनवा लेता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद इस एजेंट से बात करता है। अब एजेंट तुरंत फोन लगा देता है दुबई में। उसी शेख के यहाँ फोन लगाता है जिस शेख के यहाँ शेखर को जाना था। उस शेख से बात करता है। शेख राजी हो जाता है और कुछ ही दिन में वह शेख वीजा बनवा करके शेखर के नाम इस एजेंट के पास भेज देता है। अब वह एजेंट पैसा लेता है, फिर इसके बाद वीजा दे देता है। शेखर जब वीजा पाता है, फ्लाइट के जरिए दुबई के एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है। जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है, तब उस शेख का एक बंदा 4 व्हीलर कार लेकर के आता है और शेखर को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। उस शेख के घर लेकर के जाता है। अब शेख शेखर को देखता है। शेखर अपने शेख से मिलता है। शेखर बड़ा प्रभावित होता है शेखर के व्यवहार से। ये जो शेख था, शेखर के व्यवहार से बहुत ही प्रभावित होता है, बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद शेखर से कहता है कि तुम्हें मेरे घर का ये जो छोटा मोटा काम काज है, यही सब करना होगा। गार्डन में पानी देना होगा, ऊँटों को पानी पिलाना होगा, बस यही सब तुम्हारा काम होगा। जैसे मार्केट से अगर सब्जियां लाना होगा तो तुम सब्जी लेकर के चले आना, पैसा दिया जाएगा। तुम्हारा यही सब काम होगा, तुम्हें छोटा मोटा बस यही काम करना है। शेखर कहता है कि साहब, मैं बड़े शिद्दत से काम काज करूंगा, आप चिंता न करें। फिर शेखर के पीठ को थपथपाता है, कहता है कि ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो और शिद्दत से काम करो। अब शेख वहां से चला जाता है।
कुछ ही दिन बाद वह शेख अपने घर से अमेरिका चला जाता है। अपने काम के कुछ सिलसिले में अमेरिका जाता है और वहीं रहने लगता है। करीब करीब शेख को गए हुए 2 साल बीत गए थे। इधर जो शेख की बीवी थी वह एक चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी टाइप कागज पर लिखती है और शेखर के हाथ में थमा देती है। दुकान से कुछ लाना था। अब शेखर उस कागज को लेता है, अपने जेब में रखता है, मार्केट जाता है, फॉर्चून की दुकान पर जाता है और जो दुकानदार था उसको वह चिट्ठी दे देता है। उर्दू में सब कुछ लिखा था, वह पढ़ भी नहीं सकता था कि इसमें आखिर लिखा क्या है। अब जब उस दुकानदार को देता है तो दुकानदार सामान देता है, एक पैकिंग बनाता है और पैकिंग बना करके शेखर को दे देता है। शेखर उस सामान को लेकर के आता है, अपनी मालकिन को दे देता है। उसके मालकिन का नाम मेहरीन होता है। मेहरीन सामान को लेती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। मेहरीन शेखर को बहुत मानती थी। जब जब ईद आती थी तब तब शेखर को कुछ न कुछ बख्शिश देती थी और कुछ पैसे भी देती थी। बहुत ज्यादा मानती थी। एक दिन की बात है, शेखर अचानक उस मालकिन के चेहरे को देख लेता है। अक्सर जो हिजाब था, वहाँ की औरतें जो होती हैं वो हिजाब पहनती हैं, चेहरा नहीं देख पाता था। एक दिन उसके चेहरे को देख लेता है, उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। इतनी बेहद खूबसूरत थी उसकी मालकिन मेहरीन, उस पर फिदा सा हो जाता है। सोचता है कि अगर मालकिन मुझे मौका देती तो मैं मालकिन के साथ रंगोलियां मनाता, लेकिन वह मालकिन तो कुछ बात ही नहीं करती, बस इसको अपना बख्शिश देती, जो कुछ इनाम में देना होता देती, फिर इसके बाद अपने कमरे में रहती और जो कुछ मंगाना होता शेखर से मंगा लेती थी। बस वही कागज पर लिखती थी, उसको थमा देती थी। शेखर दुकान पर जाता था, लेकर के आता था। फिर अब अगला दिन आया, फिर कागज पर कुछ लिखती है, फिर शेखर को थमा देती है। शेखर जाता है फॉर्चून की दुकान से, फिर उस दुकानदार को देता है और जो कागज पर लिखा था वह दुकानदार फिर एक पैकेट बनाता है, पैकेज बनाता है उसको और शेखर को दे देता है। शेखर लेकर के आता है, फिर मालकिन को दे देता है। फिर तीसरी बार जब जाता है तो उसे लगा कि आखिर मालकिन मंगाती क्या है, मुझे कुछ जानकारी नहीं हो पाती है। अब जब दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार से पूछा, तब दुकानदार ने कहा कि तुम्हारी मालकिन गुलाब जल और फिटकरी मंगाती है। जब इतनी बात शेखर सुना तो उस शेख से, जो दुकानदार था, उससे पूछता है कि आखिर मालकिन इसका इस्तेमाल कैसे करती है, क्या किस लिए करती है, इसका होता क्या है। वह दुकानदार कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, अपनी मालकिन से जाकर के पूछो। अब गुलाब जल और फिटकरी लेकर के आता है, अपनी मालकिन को दे देता है। पूछना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती है। फिर अगले दिन शाम को वह मालकिन मेहरीन फिर चिट्ठी में लिखती है और दे देती है शेखर को। शेखर दुकान से जाता है, फिर लेकर के आता है। अब शेखर से रहा नहीं गया। शेखर उस गुलाब जल और फिटकरी को थमाते समय मालकिन से कहता है कि मालकिन आप बुरा न मानो तो एक बात कहूं। वह मेहरीन कहती है, बोलो क्या बात है। तब शेखर कहता है कि मालकिन यह गुलाब जल और फिटकरी आप करती क्या है, किस लिए मंगाती हैं आप। जब इतनी बात वह मालकिन सुनती है, मेहरीन तमतमा जाती है। तमतमाते हुए कहती है कि शेखर तुम यहाँ नौकर हो, नौकरी करने के लिए आए हो, तुम्हारा काम है नौकरी करना, तुम्हें मेरी पर्सनल जिंदगी में हस्तक्षेप करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। तुम अपना काम करो। तुम क्या करोगे लेकर के कि मैं गुलाब जल और फिटकरी क्या करती हूं, तुम अपना काम देखो। जब इतनी बात शेखर सुनता है, थोड़ा अपना सर को नीचे झुकाया और कमरे से बाहर निकल जाता है। अगला दिन आता है, फिर शाम को वह मालकिन गुलाब जल और फिटकरी मंगाती है। शेखर लेकर के आता है, कुछ कहता नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही
समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है, वहां ईद आ जाती है। जब ईद आ जाती है तब वह मालकिन मेहरीन सोचती है कि शेखर को कुछ बख्शिश दे दिया जाए, कुछ इनाम दे दिया जाए। शेखर हमारा खूब टहल करता है, जो कुछ कहती हूँ वो करता है। अब दया बस मेहरीन कुछ कपड़े मंगाती है, कुछ मिठाइयाँ मंगाती है और कुछ पैसे लेती है। फिर इसके बाद शेखर के पास जाती है। शेखर के पास जाने के बाद शेखर को कपड़े, मिठाइयाँ और पैसे देने लगती है। जब शेखर देखता है कि मालकिन मुझे कपड़े, पैसे, मिठाइयाँ दे रही है, तब शेखर कहता कि मालकिन, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया हूँ, मैं आपका बख्शीश लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं किसी का इनाम नहीं लेता हूँ, खैरात पर मैं ऐसे जिंदगी नहीं बिताता हूँ। मुझे अपना जो तनख्वाह है वही चाहिए, मुझे बख्शीश आपकी नहीं चाहिए। आपकी जो ईदी है, ये जो कपड़ा दे रही है, मिठाई दे रही है, पैसा दे रही है, आप अपने पास रखिए, अपने लिए इस्तेमाल करिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस मेरी तनख्वाह आप दे दीजिएगा, मुझे अपनी तनख्वाह से मतलब है। मैं यहाँ का नौकर हूँ, आपका नौकर हूँ, और मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा तनख्वाह चाहिए। जब इतनी बात मेहरीन सुनती है, समझ जाती है कि शेखर हमारे रुष्ट व्यवहार से, जो मैं इसके प्रति रूखा व्यवहार की थी, उसी से नाराज है। शेखर के पास बैठ जाती है, शेखर की कलाई पकड़ लेती है और शेखर को अपने पास बैठा लेती है। बैठाने के बाद शेखर से कहती है, शेखर नाराज होना, मैं तुम्हें डांट दी, लेकिन तुम झूठे नाराज हो रहे हो। सुनो, मैं सारी सच्चाई बताती हूं कि आखिर मैं गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाती हूं। अब वह मालकिन बताने लगती है, मेहरीन बताने लगती है, कहती है कि शेखर, मेरे माता पिताजी बड़े गरीब थे। मेरे शेख जो मेरे पति हैं, मेरे माता पिता के पास किसी काम से गए थे, मुझे अचानक देख लिए। मैं बहुत ही खूबसूरत थी, शेख मुझ पर फिदा हो गए और मेरे माता पिता से बात करके मेरे माता पिता से कहे कि इस लड़की को मेरे साथ ब्याह कर दीजिए और मैं इसे रानी बना करके रखूंगा। मेरे माता पिताजी समझ गए कि मैं गरीब हूं, मेरी बेटी इस शेख के घर जाएगी तो वहां ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी। माता पिताजी मेरी शादी शेख से कर दिए। मैं शेख के साथ चली आई। मैं शेख से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। शेख की पहली एक बीबी है, शेख उनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। शेख भले ही घर पर नहीं है, लेकिन मैं हमेशा गुलाब जल और फिटकरी इसीलिए मंगाती हूँ, इसका इस्तेमाल करती हूँ अपने खूबसूरती के लिए। इसको, फिटकरी को गुलाब जल में पीस करके इसका लेप बना करके अपने चेहरे पर लगाती हूँ। इससे मेरा चेहरा बिल्कुल ग्लो होता है, मैं खूबसूरत दिखती हूँ। और मेरी तमन्ना है कि मेरे जब शेख वापस आएंगे, मुझे अचानक देखेंगे तो मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूं, इसलिए मैं गुलाब जल और फिटकरी मंगाती हूँ। मैं अपने शेख से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। जब इतनी बात वह शेखर सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते कि मैडम, आप अपने शेख से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अपने पति से प्यार ऐसे ही करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। औरतें अपने पति को परमेश्वर के बराबर समझती हैं, खुदा के बराबर समझती हैं। आप अपने शेख के लिए ऐसा काम करती हैं कि हमारे शेख जब मुझे देखें तो मुझ पर रीझ जाएं। ये आप बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आप अपने शेख को ऐसे ही प्यार करिएगा, जीवन पर्यंत प्यार करिएगा, शेख आपको ऐसे ही मोहब्बत करेंगे। इतनी बात जब वह मालकिन सुनती है, शेखर को अखबार में समेट लेती है, उसकी पीठ को थपथपाती है, फिर इसके बाद कहती है, शेखर अब तो बख्शिश ले लो ना। जब इतनी बात शेखर सुनता है, कहता है कि मैडम जरूर लूंगा, दीजिए ना। अब वह मेहरीन तुरंत शेखर को सब कुछ थमाती है, सारा सामान थमाती है
शेखर सब कुछ ले लेता है। फिर इसके बाद अब शेखर वहीं रहने लगता है। कुछ ही दिन बाद अब शेखर अपने घर आना चाहता है। अपने मालकिन से एक दिन कहता है कि मालकिन, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ और मैं वहां अपनी शादी करके अपने घर सेटल हो जाऊंगा, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। तब वह मालकिन कहती है मेहरीन कि शेखर रुक जाओ, मैं अपने शेख को बुलाऊंगी और शेख तुम्हें विदा करेंगे। जब इतनी बात शेखर सुनता है, कहता है कि ठीक है। एक दिन वह मेहरीन अपने शेख को फोन लगा देती है। शेख घर आता है। मेहरीन को जब देखता है, उसकी खूबसूरती को देखता है, वह शेख रीझ जाता है। अपनी उस दुल्हन को, मेहरीन को अखबार में समेट लेता है। दूर खड़ा था शेखर, देख रहा था कि शेखर मेहरीन की खूबसूरती का कायल हो गया। वो बार बार मेहरीन को अखबार में समेटता था, उसके ललाट को चूमता था। मेहरीन शेखर को इशारा करती है, वह कहना चाहती है कि देख रहे हो ना, मैं इसीलिए गुलाब जल और फिटकरी मंगाती थी कि मेरा चेहरा जो है और अच्छा हो जाए और ग्रो करे, मेरा शेख मुझ पर रीझ जाए। आज मेरा शेख देखो, मुझे देख करके रीझ रहा है, मुझसे बेपनाह मोहब्बत कर रहा है, मुझे बहुत ही पसंद कर रहा है। वह शेखर समझ जाता है। फिर इसके बाद अब मेहरीन अपने मालिक शेख से बात करती है, कहती है कि शेखर अपने घर जाना चाहता है, इसको विधिवत आप विदा करिए। वह शेख ढेरों इनाम देता है, पैसा देता है और अपने पैसे से शेखर को हिंदुस्तान वापस भेजता है। शेखर घर जाता है, अपनी शादी करता है, फिर अपनी दुल्हन के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। उधर शेख की जो दुल्हन मेहरीन थी, अपने पति शेख के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गोविंद राजभर जी, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। महानंद जी, ये फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।